हेलो 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 प्यारे बच्चों, जरा एक बार चेक करो क्या ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। क्या हाल चाल है आप सभी के? एक बार जरा चेक करके बताइए। रुकिए मैं भी चेक कर लेता हूं आप लोगों के साथ। चेक करके बताओ बेटा, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है बच्चा। ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर टू यू ऑल। सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 12 ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। कैसा लग रहा है इस चैप्टर को यहां तक कवर करके? मजा आ रहा है क्या पढ़ने में? हर एक पॉइंट आपका कवर किया गया है। जरा एक बार चेक करिएगा सारी चीजें क्लियर है आपको। ठीक है, तो बच्चों लेक्चर नंबर 11 तक हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी। लास्ट क्लास में हमने मिक्सचर एनालिसिस के बारे में डिस्कशन किया था। हमने आपको स्टाइकियोमेट्री पढ़ा दी, लिमिटिंग रिएजेंट की कहानी पढ़ा दी है ना, परसेंटेज यील्ड की कहानी पढ़ा दी। बोलो, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई। वेपर डेंसिटी की बात कर लिया, मोलर वॉल्यूम का बात कर लिया, फिर मोल के जितने भी कन्वर्जन्स थे वो हमने देख लिए। हर एक वेराइटी पे 10-10 लगभग हर एक वेराइटी के क्वेश्चंस भी डिस्कस हुए हैं। तो आपको एकदम टॉप नॉच लेवल का कंटेंट मिल रहा है, तो उसको पढ़िए मेहनत से मेरे साथ। लगातार इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है बेटा। तो आज जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है वो है लेक्चर नंबर 12 ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट, एंड the point today we have to discuss is about mixture analysis only। ठीक है, तो हम लोगों को मिक्सचर एनालिसिस का ही सेकंड जो पार्ट है वो आज हम लेकर के आए हैं। ठीक, तो 2 सेगमेंट थे, दूसरा सेगमेंट आज हम लोग कवर करने वाले हैं, और उससे अलावा हम ज्यादा आज कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो मिक्सचर एनालिसिस का जो दूसरा हिस्सा है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर मेरे पास 2 एलिमेंट होगा बच्चा, तो उन 2 एलिमेंट से एक से ज्यादा कंपाउंड्स बन सकते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मैं अगर लेता हूं, कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट है, तो अगर मैं 2 एलिमेंट को ले रहा हूं तो इससे एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी बन सकता है कार्बन और ऑक्सीजन से, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी बन सकता है। वैसे ही मैं अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे 2 एलिमेंट लूं तो उससे H2O भी बन सकता है और H2O2 भी बन सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? Na और O को लूं तो Na2O भी बन सकता है, Na2O2 भी बन सकता है। तो इसका मतलब अगर आप 2 एलिमेंट लेंगे तो उससे एक से ज्यादा कंपाउंड्स बन सकते हैं, मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो उसमें किस टाइप के, किस वेराइटीज के क्वेश्चंस बनेंगे, आज हम लोगों को वही डिस्कस करना है। चलिए ये देखिए आज हम लोगों को क्या डील करना है, ये आपके स्पेस पर लिखा हुआ है। तो आज हम लोगों को कुछ नहीं, मिक्सचर के एनालिसिस का ही डिस्कशन करना है, जिसमें 2 एलिमेंट्स कंबाइन होंगे और 2 प्रोडक्ट बनाएंगे। तो उनमें कैसे टाइप की वेराइटीज के क्वेश्चंस बनते हैं उस चीज को देखना है। चलिए ये ध्यान से देखिए, इधर मैंने आपके बोर्ड पे भी लिख के दिखा रखा है कि जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म 2 प्रोडक्ट्स, जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो C और CO2 दोनों बना सकते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो H2O और H2O2 दोनों बना सकते हैं। फास्फोरस एंड ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो P4O6 P4O10 दोनों बना सकते हैं। वैसे ही Na एंड O कंबाइन होगा तो Na2O और Na2O2 दोनों बना सकते हैं। इसका मतलब 2 एलिमेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं। बोलिए बात समझ में आ गई क्या? इसमें मैंने एक एग्जांपल उठा लिया है कार्बन और ऑक्सीजन को आपको समझाने के लिए। इसी से आप वेराइटीज को समझ जाएंगे और क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको भी समझ जाएंगे। मेरी बात को समझिएगा। जैसे मेरे पास कार्बन है ना, और ऑक्सीजन है, उससे मैं 2 प्रोडक्ट बना सकता हूं, एक CO और एक CO2। अब CO कब बनेगा, CO2 कब बनेगा, इस चीज को देखिए। अगर मुझे CO बनाना है तो मुझे कार्बन के कितने मोल लेने पड़ेंगे? 1 मोल। एक देखो स्टाइकियोमेट्री क्या कहती है कि अगर आपको CO बनाना है तो कार्बन का जितना रहेगा ऑक्सीजन का उतना, उसका आधा रखना पड़ेगा। भाई आप कार्बन जितना भी अमाउंट लेंगे ऑक्सीजन का अमाउंट उससे हाफ लेना पड़ेगा। तो अगर आपको CO बनाना है, आपने कार्बन का 1 मोल लिया तो O2 का कितना मोल लेना पड़ेगा? 0.5 मोल लेना पड़ेगा। तो कितना मोल CO बन जाएगा? 1 मोल CO बन जाएगा। बोले यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? तो इसका मतलब 1 मोल CO को बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? 1 मोल CO को बनाने के लिए हमें 1 मोल कार्बन चाहिए और 0.5 मोल O2 चाहिए। बोलो यहां तक की कहानी समझ आ रही है? ठीक है। वही अगर मुझे CO2 बनाना होता, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना होता, तो मुझे कार्बन का तो 1 ही मोल चाहिए होता, लेकिन ऑक्सीजन देखिए CO2 कब बनता? जब कार्बन का जितना आप अमाउंट लेते उतना ही अमाउंट आप ऑक्सीजन का भी लेते, तब आपका क्या बन जाता? CO2। तो अगर आप कार्बन का 1 मोल ले रहे हैं तो CO2 बनाने के लिए ऑक्सीजन का भी कितना मोल लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों? 1 मोल। तो फाइनली कार्बन का भी कितना मोल बन के आ जाएगा? 1 मोल। बोलो क्या यहां तक की कहानी क्लियर है आपको कि किसका कितना मोल लेंगे तो कौन बन जाएगा? अगर आपको CO बनाना है तो कार्बन का 1 मोल लेना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा, अगर आपको CO बनाना है तो जितना मोल आप कार्बन ले रहे हैं उसके आधा मोल कौन लेना पड़ेगा? O2। बोले बात समझ में आ गई? जैसे अगर मैं तुमसे कहता हूं कि मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, CO बनाना है, मैंने कार्बन का 4 मोल लिया है, तो O2 कितना लेना पड़ेगा? उसके आधा, यानी कि 2 मोल।
बोलो बात समझ में आ गई। अगर मैंने 4 मोल कार्बन ले लिया और 4 ही मोल ऑक्सीजन ले लिया तो वो क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा। मेरी बात को समझिएगा, अगर हम ऑक्सीजन का अमाउंट कम रखते हैं, देखिए CO में क्या है, ऑक्सीजन के अमाउंट कम है, कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन के अमाउंट कम है। यहां पर देखना CO में ऑक्सीजन के अमाउंट कम है जबकि CO2 में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर हम ऑक्सीजन का कंटेंट कम रखते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और अगर हम ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा रखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब कार्बन तो यहां भी 1 मोल था, कार्बन तो यहां भी 1 मोल था, लेकिन वो ऑक्सीजन का अमाउंट था जिसने ये डिसाइड करवाया कि कब तो CO बनने वाला है और कब तो CO2 बनने वाला है। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि आपको ऑक्सीजन का जो भी मोल होगा उसी को देखकर डिसाइड करना पड़ेगा कि कब क्वेश्चन में CO बनेगा, कब क्वेश्चन में CO2 बनेगा, और कब क्वेश्चन में CO और CO2 दोनों बनेगा, और कब क्वेश्चन में ये नहीं बनेंगे। इसका मतलब आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो आपको कुछ अमाउंट दे देगा कार्बन का, कुछ अमाउंट दे देगा ऑक्सीजन का, आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसमें कौन बन रहा है, कौन बच रहा है, कौन खत्म हो जा रहा है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अब स्टोइकियोमेट्री अगर आपको आती होगी तो आप चीजों को अटेम्प्ट कर पाएंगे, वो लास्ट क्लास में हमने सिखा रखा है आपको। बोलो भैया क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? इसका मतलब हम करने क्या वाले हैं, हमको ऑक्सीजन के अमाउंट से डिसाइड करना पड़ेगा कि कब CO बनेगा और कब CO2 बनेगा। बोलो यहां तक देख के इतना तो समझ में आ गया कि अगर CO बनाना है तो जितना मोल कार्बन है उसके आधा मोल O2 रखना पड़ेगा, अगर CO2 बनाना है तो जितना मोल कार्बन है उतना ही मोल O2 भी लेना पड़ेगा। आगे बढ़ जाए क्या? चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। देखिए अब यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखिएगा इसमें मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर मान लो कि मेरे पास 1 मोल कार्बन है और मेरे पास 1 ही मोल ऑक्सीजन है, लेकिन मैं बनाना चाहता हूं CO। देखना मेरी बात को सुनना, अगर मेरे पास 1 मोल कार्बन है, 1 मोल ऑक्सीजन है तो वो CO2 बना लेगा, लेकिन मैं अपने चॉइस से ये क्या बनाना चाह रहा हूं, CO बनाना चाह रहा हूं। तो होगा क्या, देखिएगा मेरे पास 1 मोल इनिशियली कौन है, कार्बन है, 1 मोल इनिशियली कौन है, ऑक्सीजन है, और मैं ये वाली रिएक्शन मैंने क्यों लिख रखी है, मैंने डायरेक्ट C+O2 से CO2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरा टारगेट CO2 बनाना नहीं है, मेरा टारगेट CO बनाना है। इसलिए देखिएगा मेरे पास 1 मोल इनिशियली कार्बन था, 1 मोल इनिशियली O2 था, अब मुझे बनाना क्या है, CO। तो देखिएगा बनेगा कितना, इनिशियली तो क्या होगा, इनिशियली CO 0 होगा। अरे भाई शुरुआत में प्रोडक्ट थोड़ी बनता है, तो शुरुआत में प्रोडक्ट 0 होगा। फाइनली जब आप फाइनली देखेंगे तो जो लिमिटिंग होगा वो खत्म हो जाएगा। लिमिटिंग कौन होता है, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट कर दीजिए। तो कार्बन के लिए उसका मोल अपॉन कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करते हैं तो क्या आता है, कार्बन का मोल कितना है, 1 मोल दिया हुआ है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, मतलब इसका वैल्यू आ गया 1। अब ऑक्सीजन के लिए आपको लिमिटिंग निकालना है तो O2 के लिए कर दीजिए, मोल्स कितना दिए हुए हैं 1, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1/2, इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा 2। तो जरा देखो कौन कम आ रहा है, किसका मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कम आ रहा है, कार्बन का। इसका मतलब लिमिटिंग कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, कार्बन। लिमिटिंग रीजन कौन हो जाएगा, कार्बन। तो जरा गौर से देखिएगा यहां पर जो मेरी रिएक्शन चलेगी वो किसके हिसाब से चलेगी, कार्बन के हिसाब से। देखना तो जरा देखना यहां पर जो कार्बन है वो तो टोटली खत्म हो जाएगा। अरे भाई रिएक्शन के बाद कार्बन लिमिटिंग है, लिमिटिंग वाला तो पूरा खत्म हो जाता है। अब क्योंकि देखिएगा कार्बन का 1 मोल इसके आधे मोल के साथ रिएक्ट करता था, तो अगर आपने कार्बन का 1 मोल लिया वो पूरी तरह खत्म हो गया, तो ऑक्सीजन का कितना मोल रिएक्ट करेगा, केवल और केवल हाफ मोल रिएक्ट करेगा। तो इसका हाफ मोल का मतलब 0.5 मोल ही रिएक्ट करेगा, तो कितना बच जाएगा, 0.5 मोल ऑफ O2 बच जाएगा, 0.5 मोल ऑफ O2 लेफ्ट हो जाएगा। और कार्बन का 1 मोल कितना मोल CO बनाता था, 1 मोल। तो यहां पर आपने कार्बन का 1 मोल खत्म हो गया तो कितना मोल CO बन जाएगा, 1 मोल। 1 मोल CO का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो कहानी समझ में आ रही है क्या, कहानी आपको समझ में आ रही है क्या? मैंने यहाँ पे क्या बोला कि मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को प्रॉपर मात्रा में लिया जितना मुझे चाहिए था CO2 बनाने के लिए, लेकिन मुझे बनाना क्या था, CO। इसलिए जब भी ऐसा केस हुआ तो मेरा यहां पर देखना गौर से, O2 क्या हो गया, कुछ ना कुछ बच जाएगा। अरे भाई अगर मैंने ऑक्सीजन ज्यादा ले रखी तो वो बचेगा ही बचेगा, वो तो जाहिर सी बात है, CO तो पूरा का पूरा बन ही जाएगा। तो यहां पर बना क्या, जैसे आपने यहां पर कंटेनर ले रखा था, उसमें आपने कार्बन डाल दिया, हाफ O2 डाल दिया और आपने क्या बना लिया, CO। अब यहां पर O2 तो बच गया ना, तो मतलब टोटल इस रिएक्शन में कार्बन तो कंज्यूम हो गया, बन क्या गया, CO और O2 बच गया। तो रिएक्शन में फाइनली क्या क्या है, अभी मौजूद कौन है, CO और
O2 ये कुछ ना कुछ मात्रा में बचे हुए हैं आपके कंटेनर में। अगर ये बचे हुए हैं और ये रिएक्ट कर सकते हैं तो ये रिएक्ट करेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, CO और CO2 में CO लेस स्टेबल होता है, CO2 ज्यादा स्टेबल होता है। तो जब भी CO को ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि वो लो ऑक्सीजन वाला प्रोडक्ट है, तो जब भी उसको ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन कर लेगा, CO2 फॉर्मेशन कर लेगा। कैसे फॉर्मेशन कर लेगा देखिएगा जरा इधर। यहां पर जो आपका CO था वो 1 मोल बना था, जो आपका O2 था वो हाफ मोल बचा हुआ था, 0.5 मोल लेफ्ट आउट था। अब इनिशियली तो क्या होगा, इनिशियली CO2 बनेगा नहीं, CO और हाफ O2 मिलकर CO2 बनाते हैं, लेकिन शुरुआत में तो CO2 बनेगा नहीं, 0 बनेगा। लेकिन जैसे ही रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो देखिएगा ये लोग अपने स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में है, इसका ये स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में ये कितना होना चाहिए 1 और ये कितना होना चाहिए हाफ, वही तो है। अगर ये लोग स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में है तो बच्चों फाइनली जब रिएक्शन खत्म होगी तो ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। और वो कितना मोल, 1 मोल अगर CO लेते हैं तो 1 मोल CO2 बनता है, तो यहाँ पर कितना मोल CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, 1 मोल CO2 बन जाएगा। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा बच्चों, जो आपने रिएक्शन चाहा था कि मैं ऑक्सीजन को प्रॉपर मात्रा में रखकर CO ही बनाए रखूं, वैसा संभव नहीं होगा। अगर आपका CO बन भी जाएगा तो जो बचा हुआ ऑक्सीजन होगा वो उस CO के साथ रिएक्ट करके फाइनली क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा। फाइनली क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा। वही यहां पर लिखा हुआ है, जरा देखिए। यहां पर आपने जब किया तो 1 मोल CO बन गया था, 1 मोल CO का फॉर्मेशन हुआ था, इज फॉर्म्ड एंड 0.5 मोल ऑफ O2 इज लेफ्ट। 1 मोल CO तो बना था, उसके साथ साथ 0.5 मोल O2 भी क्या था, बच गया था। ठीक है, दिस O2 विल रिएक्ट विथ CO एंड फॉर्म CO2। ये जो ऑक्सीजन बच गया है वो फाइनली रिएक्ट करेगा CO के साथ और क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा। क्या बना लेगा प्यारे बच्चों, CO2 बना लेगा। पहले इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोलो भैया, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो नेक्स्ट। उसके बाद आप ये नोट डाउन करेंगे, तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन करिए इतने पॉइंट ऑफ टाइम में। आगे बढ़े क्या, चलो अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। यहां तक की कहानी तो हमने डिस्कस कर ली है। अब देखना प्यारे बच्चों, एक चीज मैं आपको समझाता हूं, एक चीज जो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं। मैंने तुमसे कहा 2 रिएक्शन है मेरे पास, एक है कार्बन हाफ O2 से क्या बन जा रहा है, CO2, और कार्बन प्लस O2 से क्या बन जा रहा है, CO2। अब मैं किसका कितना मोल लूंगा तो कौन बनेगा। जैसे यहां पर मैंने, अगर मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है तो मैं इसका 1 मोल लूंगा, इसका 0.5 मिल लूंगा तो ये 1 मोल बन जाएगा इसका। और मुझे CO2 बनाना है, इसका 1 तो ये भी 1 बन जाएगा। अब मुझे अगर क्वेश्चन में दिया कि कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 0.5 है तो मैं CO बना दूंगा। उसने दिया कार्बन का 1 मोल है, ऑक्सीजन का 1 मोल है, तो मैं CO2 बना दूंगा। लेकिन अगर वो मेरे से बोले कि कार्बन 1 है लेकिन ऑक्सीजन 0.8 है, ऐसा समझो, तो ऑक्सीजन 0.8 का मतलब क्या है, ना तो वो 0.5 है ना ही वो 1 है, मतलब 0.5 और 1 के बीच में पूछ लिया। अब क्या बनेगा, और अब क्या बनेगा, वही क्वेश्चन को हमको टैकल करने आना चाहिए। उसी प्रॉब्लम के लिए मैं ये सारी कथा आपको पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब देखिएगा ध्यान से, अगर आपने कार्बन का 1 मोल लिया और ऑक्सीजन को 0.5 से कम ले लिया, 0.5 क्या था देखना, कार्बन का 1 मोल और ऑक्सीजन का आपने क्या लिया है, यहां पर मैं आपसे कहूं कि 0.5 ले लिया, तो यहां पर जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के मोल के आधा है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा प्यारे बच्चों, जो ऑक्सीजन है पहले वाले केस में कार्बन 1 ऑक्सीजन 0.5 जब आपने लिया तो कार्बन ऑक्सीजन का डबल है, या तो कह लीजिए कि ऑक्सीजन कार्बन के हाफ है। ऐसे केस में क्या बनता है, CO बनता है। ऐसे केस में क्या बनता है, CO बनता है। और किस केस में CO2 बन रहा है, जितना आपने कार्बन का मोल लिया उतना ही अगर आप ऑक्सीजन का मोल ले लेते हैं तो क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, CO2 बन जाता है। ये दोनों केस समझ में आ रहा है। कब CO बनेगा, जब आप ऑक्सीजन का मोल कार्बन के मोल से आधा लेंगे तो CO बन जाएगा। जब आप कार्बन का मोल ऑक्सीजन के मोल के बराबर ले लेंगे या फिर ऑक्सीजन का मोल कार्बन के मोल के बराबर लेंगे तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। लेकिन अब इसमें कुछ केस बनते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि कार्बन का मोल इतना है, ऑक्सीजन का मोल उसके आधा है। अब अगर मैंने ऑक्सीजन का जो मोल लिया वो आधे से भी कम ले लिया तो ध्यान समझना केसेस क्या क्या बनेंगे। ऑक्सीजन अभी कार्बन के मोल के आधा है, अगर मैंने ऑक्सीजन को कार्बन के आधे मोल से भी कम ले लिया, जैसे 0.4 ले लूं तो क्या होगा। और क्या सुनिएगा, ऑक्सीजन को मैंने 0.5 और 1 के बीच में ले लिया, मतलब ऑक्सीजन कार्बन के आधे मोल और कार्बन के पूरे मोल के बीच का मैंने कुछ अज्यूम कर लिया, तो वहां पर कितना मोल ऑफ CO या फिर कितना मोल ऑफ CO2 बनेगा, ये हमारे क्वेश्चन के पैटर्न है और हमको इसी को एक एक करके समझना है। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, क्या क्या हमको इसमें करना है। आइए आपको समझाता हूं। अब देखना,
ये मेरा कार्बन है, ये मेरा हाफ O2 है, इससे क्या बनेगा प्यारे बच्चों, CO2 बन जाएगा। अब देखिए एक इक्वेशन और है मेरे पास, C + O2, इससे क्या बन रही है, CO बन रही है। अगर मैंने कुछ केसेस आपके साथ डिस्कस करना है, उसके लिए मैं आपको ये कहानियां बता रहा हूं, देखिएगा C + O2 से क्या बन जाएगा, CO2। अब मैं एक एक करके चालू कर रहा हूं। इफ सबसे पहला केस कि जितना कार्बन लूंगा, अगर देखो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, तो ऑक्सीजन कम रहना चाहिए। ऑक्सीजन क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। तो अगर मैंने यहां पर देखो कार्बन का जितना मोल लूंगा उससे आधा लूंगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो अगर मैंने ऑक्सीजन को घटाकर आधे से भी कम कर दिया, आधे से कम का क्या मतलब है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई 2। यहां पर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यहां पर क्या है, कार्बन के मोल का आधा है। अरे भाई मैं इसका 1 लूंगा तो इसका 0.5 लूंगा, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज हाफ ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। लेकिन मैंने अगर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को कार्बन के मोल के आधे से भी कम ले लिया, जैसे मैंने कार्बन को मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मैंने दे दिया, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मैंने आपको दे दिया 0.4 मोल्स, और मोल्स ऑफ कार्बन मैंने आपको दे दिया 1 मोल। तो सोचिए 1 मोल का आधा क्या होता है, 0.5, लेकिन मैंने ऑक्सीजन को 0.5 से भी कम रख दिया। तो ऐसे केस में प्यारे बच्चों क्या होगा वो आपको समझना है। ऐसे केस में क्या होगा, कुछ देखिए कार्बन बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन आधे से भी कम है। अगर ऑक्सीजन आधे से भी कम है तो कुछ मोल तो CO का बन जाएगा, प्लस कुछ मोल कार्बन लेफ्ट आउट रह जाएगा। पहला केस समझिएगा, मैं पहले केस का डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि कार्बन बहुत ज्यादा है, आधा मैं लेता तो पूरी तरीके से CO बन जाता, लेकिन मैंने ऑक्सीजन को आधे से भी कम लिया तो पूरा CO भी नहीं बन पाएगा। जितना CO बनना है वो तो बन जाएगा, कुछ मोल्स ऑफ CO बन जाएगा, लेकिन कार्बन कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो ये आपका पहला केस है। पहला केस क्या है कि अगर आपने ऑक्सीजन का अमाउंट कार्बन के अमाउंट के आधे से भी कम लिया है तो आपका कुछ मोल्स तो CO बन जाएगा, लेकिन कुछ मोल ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, लेफ्ट आउट हो जाएगा। कुछ मोल्स ऑफ कार्बन लेफ्ट आउट हो जाएगा। मैं आपको इसका एग्जांपल लिख के दिखाता हूं, क्या क्या लिखा है मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये पहला केस है आपका। पहला केस क्या कहता है कि कार्बन का 1 मोल लिया और ऑक्सीजन का 0.4 मोल लिया। तो ऑक्सीजन का 0.4 मोल का क्या मतलब है, मैंने ऑक्सीजन को कार्बन के आधे से भी कम लिया है। अगर मैं ऑक्सीजन को कार्बन के आधे से भी कम लूंगा तो कुछ मोल CO बनेगा और कुछ मोल ऑफ कार्बन लेफ्ट हो जाएगा। कैसे, आइए इसको देखिए आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहां पर ध्यान से समझना, इनिशियली कार्बन कितना मोल दिया हुआ बच्चों मेरा 1, ऑक्सीजन कितना मोल दिया हुआ मेरा 0.4, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। अब जरा मुझे बताइएगा अगर मैंने इसका 1 मोल लिया, इसका 0.4 मोल लिया तो मुझे जरा बताना ये यहां पर लिमिटिंग कौन हो जाएगा, ये जो 0.4 है प्यारे बच्चों ये कम है। अरे इसका 1 चाहिए था तो इसका आधा चाहिए था, तब तो वो स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में होते। अरे अगर मैंने इसका 1 लिया होता, इसको 0.5 ले लेता तो स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में हो जाते। लेकिन ये 0.4 से भी कम है, 0.5 से भी कम है, 0.4 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग, और जो लिमिटिंग होगा वो खत्म हो जाएगा। तो फाइनली जब रिएक्शन कंप्लीट हो गए तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये कितना बचेगा कार्बन, अब देखना इसके आधे से इसका 1 बनता है, मतलब इसका डबल, इसका हाफ तो इसका 1, इसका 0.4 तो इसका कितना बनेगा 1 माइनस 0.4 इंटू 2, इतना बच जाएगा। तो फाइनल मोल्स ऑफ C कितना बच जाएगा बोलो, कार्बन का कितना मोल बच जाएगा 1 माइनस 0.8 दैट इज 0.2। तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि अगर आपने ऑक्सीजन को आधे से भी कम लिया है तो कुछ ना कुछ कार्बन आपका बच रहा है। ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा पूरा, फाइनल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे 0, और कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बन जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, इसका आधा रहता है तो इसका 1 बनता है, मतलब इसका डबल। तो यहां 0.4 है तो ये कितना बन जाएगा 0.8 मोल्स ऑफ बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? क्या आप यहां पर देख पा रहे हैं कि कुछ मोल तो CO बन रहा है, कुछ मोल तो CO बन रहा है, उसके साथ साथ कुछ मोल्स ऑफ कार्बन भी बच रहा है। वही यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आपने कार्बन को ऑक्सीजन के आधे से भी कम लिया है तो CO का कुछ मोल बनेगा और उसके साथ साथ कार्बन का कुछ मोल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बच जाएगा। ये वाली कहानी एकदम याद रखिएगा कि किस केस में क्या क्या चीजें आपके साथ होने वाली हैं। नेक्स्ट केस में ले रहा हूं, मैं ऑक्सीजन का मात्रा धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, मैं ऑक्सीजन का मात्रा क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ऑक्सीजन को, अभी मैंने हाफ से ऑक्सीजन को, अभी मैंने ऑक्सीजन को क्या कर रखा था, कार्बन के हाफ से भी कम ले रखा था। अब मैं ऑक्सीजन को कार्बन का आधा ले लेता हूं। जब मैं ऑक्सीजन को कार्बन का आधा लूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, जरा बताना। अगर मैं ऑक्सीजन को
यहां पर देखिएगा कार्बन प्लस हाफ O2 तो क्या बनता है CO। यहां पर कार्बन का 1 मोल होगा तो ऑक्सीजन का आधा मोल। इसका मतलब अगर मैंने कार्बन का 1 मोल लिया है, इसका 0.5 मोल लिया है, तब तो पक्का CO 1 मोल बन जाएगा। अरे मेरी बात को समझना, स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में चीजें ले ली ना, जितना मोल्स ऑफ कार्बन था उसका आधा कौन था, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। उसका आधा कौन है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो जितना मैंने कार्बन लिया उसका आधा अगर मैं ऑक्सीजन ले लूंगा तो मेरा कितना बन जाएगा, 1 मोल ऑफ CO बन जाएगा। 1 मोल ऑफ CO। एक का मतलब ये नहीं है, जैसे अगर मैं यहां पर देखिए स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट का मतलब ये नहीं है कि इसका 1 इसका 0.5, अगर मैं इसका 2 लेता, सॉरी 2 नहीं, हाँ, अगर मैं इसका 4 लूं और इसका 2 लूं तो भी यहां पर क्या बनेगा बोलो। अगर मैं यहां पर इसका 4 लूं इसका 2 लूं तो ये भी पूरा 4 मोल ये बन जाएगा। बोलो कहानी क्लियर समझ में आ रही है तुम्हें, बोलो भैया। तो स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट का क्या मतलब है, जितना मैं कार्बन ले रहा हूं उसके आधा ऑक्सीजन ले रहा हूं, जितना मैं कार्बन ले रहा हूं उसके आधा ऑक्सीजन ले रहा हूं, तो मेरा पूरा कंप्लीट कितना बन जाएगा, कंप्लीट कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। वही है मेरा सेकंड केस। आइए इसको डिस्कस करते हैं आपके साथ। ये फर्स्ट केस आपको पता चल गया। फर्स्ट केस क्या था, अगर मेरा ऑक्सीजन कार्बन के आधे से भी कम है तो मेरा कुछ तो CO बनेगा, लेकिन कुछ ना कुछ मात्रा में मेरा जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। वो आप यहां पर देख पा। सेकंड केस, मेरा जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के मोल्स के आधा है। देखना, कार्बन का मोल है 1, ऑक्सीजन का मोल है 0.5। इसका मतलब द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज हाफ द अमाउंट ऑफ कार्बन। तो देखिएगा इनिशियली मेरा कार्बन है 1, ऑक्सीजन है 0.5, तो इनिशियली तो CO 0 होगा। अब देखिएगा इनिशियली ये, अब स्टाइकोमेट्री से चलते हैं। अगर इसका 1 मोल हो, इसका आधा मोल हो, तो इसका 1 मोल बनेगा, है ना। अभी है क्या, इसका 1 है, इसका आधा है, तो ये लोग खत्म हो जाएंगे। देखो स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में ही तो चीजें दे रखी हैं। अगर स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में चीजें दे रखी हैं तो वो क्या हो जाता है, फाइनली जो रिएक्टेंट होगा वो 0 हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। किसी से भी आप निकाल लीजिए, इसके आधे से इसका डबल बनता है तो इसके 0.5 से इसका 1 बनेगा, या तो इसके 1 से इसका 1 बनता है तो इसका 1 खत्म हो जाएगा, इसका 1 फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब आपका 1 मोल यहां पर CO बन चुका है। मेरी बात को समझिएगा, ये सेकंड केस है। सेकंड केस क्या कह रहा है, अगर आपने ऑक्सीजन को कार्बन का डबल रखा है, देखो ऑक्सीजन 0.5 था, कार्बन क्या था 1, तो अगर आपने ऑक्सीजन को कार्बन का हाफ है, ऑक्सीजन आपके कार्बन का हाफ है, तो हमारा पूरी तरीके से केवल और केवल कौन बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनेगा, CO2 बनने वाला नहीं है। ध्यान से समझिए, जब तक आप ऑक्सीजन को कार्बन के आधा के आसपास लेंगे तो केवल और केवल कौन बनेगा, CO। जैसे मैंने पिछली बार क्या लिया था, ऑक्सीजन को 0.4, तो आधे से कम लिया था तो CO तो बन ही रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ कार्बन बच रहा था। यहां पर मैंने ऑक्सीजन को आधा ही लिया है तो केवल और केवल कौन बनेगा, CO बनेगा। वही यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आपका ऑक्सीजन का मोल कार्बन के मोल के हाफ रहेगा तो हियर ओनली एंड ओनली कौन फॉर्मेशन होगा, CO बनेगा। केवल और केवल कौन बनेगा प्यारे बच्चों, CO। अब मैं ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ा रहा हूं। सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन को आधे से कम लिया, फिर मैंने ऑक्सीजन को आधा लिया, अब मैं आधे और पूरे के बीच में ले रहा हूं, मतलब ऑक्सीजन को 0.5 और 1 के बीच में ले रहा हूं। तो यहां से नेक्स्ट केस आ जाता है, यहां पर मैंने ऑक्सीजन को, अच्छा चलो इसको तो मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है हमारा। आधे और मतलब 0.5 और 1 के बीच में, आधा और पूरा उसके बीच में लूं तो एक इंपॉर्टेंट केस है, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन को पूरा वाला डिस्कस कर लेते हैं कि जितना ऑक्सीजन है उतना ही कार्बन है, तो कौन बनेगा उसको देखिए। इनिशियली 1 मोल ऑक्सीजन मैंने कार्बन लिया और 1 ही मोल ऑक्सीजन, मतलब जितना कार्बन है उतना ही ऑक्सीजन है। तो अभी प्यारे बच्चों एक बात समझिएगा, मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपने कार्बन और ऑक्सीजन का मोल बराबर रखा है तो कौन बनेगा, CO2। CO बनने वाला नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन का मात्रा आपने अधिक ले रखा है। अगर ऑक्सीजन आप आधा रखते तभी CO बनता, लेकिन अगर आपने ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में रख दी, पूरा का पूरा ऑक्सीजन डाल दिया, जितना कार्बन था उतना ऑक्सीजन डाल दिया, तो केवल और केवल कौन बनेगा, CO2 बनेगा। इसलिए मैंने यहां पर CO वाली रिएक्शन नहीं लिखी है, केवल और केवल किसकी रिएक्शन लिखी है, CO2 की। क्यों केवल CO2 की रिएक्शन लिखी है, क्योंकि मुझे पता था कि जितना कार्बन है अगर उतना ही ऑक्सीजन लिया जाए तो CO2 बनता है, और मैंने लिया भी वही वैसे ही है, 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन, तो जितना कार्बन लिया हूं उतना ही ऑक्सीजन लिया हूं। इसका मतलब केवल और केवल कौन बनने वाला है, CO2। तो मैं केवल और केवल किसकी रिएक्शन लिखूंगा, CO2 की रिएक्शन लिखूंगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। तो इनिशियली कितना कार्बन है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 1, तो ये कितना होगा 0। फाइनली स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में चीजें हैं 1 1 1 1, इसका मतलब
फाइनली ये तो क्या हो जाएंगे, जीरो। अगर ये जीरो होंगे तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा 1 मोल। अब जरा देखिएगा, अगर आपने जितना कार्बन लिया था उतना ही ऑक्सीजन ले लेते हैं तो टोटल और टोटल केवल और केवल कौन बन के निकलता है, CO2 ही बनता है, और कोई भी बचता नहीं है। देखो प्रोडक्ट में क्या कोई और बच रहा है, क्या नहीं बच रहा है। इसका मतलब जितना ऑक्सीजन है अगर उतना ही कार्बन ले लेंगे तो केवल और केवल प्रोडक्ट में कौन बनेगा, CO2 बनेगा। मैंने आप तक 3 के हिसाब से डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले ऑक्सीजन आधे से भी कम है कार्बन के तो CO बनेगा और कुछ कार्बन बच जाएगा। ऑक्सीजन आधा है कार्बन के तो केवल और केवल CO बनेगा। ऑक्सीजन जितना कार्बन है उतना ही है ऑक्सीजन तो वहां पर केवल और केवल कौन बनेगा, CO2 बनेगा। केवल और केवल कौन बनेगा, CO2 बनेगा। आइए नेक्स्ट केस पर चलते हैं। देखिए केस नंबर 4। अब यहां पर कार्बन कम है और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। कार्बन का मोल 1 है, ऑक्सीजन का मोल 3 है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब ऑक्सीजन आपने बहुत ज्यादा रखा तो CO बनने का चांस ही नहीं है, क्योंकि वो कम ऑक्सीजन में बनता है। कार्बन का 1 मोल लिया, ऑक्सीजन का 3 मोल लिया, तो ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा है, तो केवल और केवल कौन बनेगा, CO2। इसलिए रिएक्शन केवल और केवल किसकी वाली लिखी है, CO2 वाली लिखी है। तो इनिशियली देखिएगा, इनिशियली कार्बन का कितना मोल हमने लिया है, 1, ऑक्सीजन का कितना मोल लिया है, 3। अब देखिए कार्बन का 1 मोल होता, ऑक्सीजन का 1 मोल होता तो CO2 कितना मोल बनता, CO2 कितना मोल बनता, 1 मोल बनता। कार्बन का कितना मोल है, 1, ऑक्सीजन का कितना मोल है, 3, तो ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन उसके स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट से ज्यादा है, तो इसका मतलब लिमिटिंग कौन हो जाएगा, कार्बन, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, एक्सेस। जो लिमिटिंग होगा उसी के हिसाब से रिएक्शन चलेगी। तो जितना मोल फाइनली होगा क्या जाएगा, जितना मोल लिमिटिंग होगा, देखिए जितना लिमिटिंग का जितना मोल था उतना ही मोल CO2 बन रहा था। इसका मतलब फाइनली ये टोटल खत्म हो जाएगा और CO2 कितना मोल बन जाएगा, 1 मोल CO2 बन जाएगा। देखिए इसका 1 मोल, कार्बन का 1 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल को खाता था, तो कार्बन का 1 मोल ऑक्सीजन के तो 1 ही मोल को खा पाएगा ना, उसका 2 मोल बच जाएगा। तो फाइनली इसका 1 मोल खत्म हो जाएगा और कितना मोल बच जाएगा, 2 मोल ऑक्सीजन बच जाएगा। इसका मतलब अगर आपने कार्बन का मोल कम रखा है, ऑक्सीजन का मोल ज्यादा रखा है, तो फाइनली आपको देखिए फाइनली क्या मिलेगा, प्रोडक्ट तो फाइनली यही मिल रहा है। तो फाइनली CO2 तो बन जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ मोल ऑफ कार्बन, सॉरी कुछ ना कुछ मोल ऑफ ऑक्सीजन बचा रह जाएगा, कुछ ना कुछ मोल ऑफ ऑक्सीजन बचा रह जाएगा। तो यह आपका केस नंबर 4। जब आपने कार्बन को कम रखा है, ऑक्सीजन को ज्यादा रखा है, कार्बन के मोल से ज्यादा है ऑक्सीजन का मोल, तो पक्का है CO2 बनेगा, CO2 बनेगा और कार्बन कुछ ना सॉरी ऑक्सीजन कुछ ना कुछ बचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन आपने ज्यादा ले रखा था। तो आपको दिख भी रहा है कार्बन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन कुछ ना कुछ बच जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों, क्या आपको यहां तक की कहानी क्लियरली समझ में आ रही है? क्या ये अच्छे लेवल की चीजें चल रही हैं? अगर आपको लग रहा है कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं हमको कम समझ में आ रहा है, तो बच्चों ये अच्छे लेवल की चीजें चल रही हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा दिमाग को कम मत लगाओ, दिमाग को ज्यादा लगाओ। जान रहे हो कि नहीं, मैं आपको एडवांस लेवल की चीजों को टैकल करने के लिए लायक बना रहा हूं, जे एडवांस लेवल के चीजों को टैकल करने के लायक, उनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लायक। तो मैं आपको ये आशा, मैं आपसे ये आशा रखूंगा कि आप अच्छी चीजों को सीखें। अगर आपको अच्छी चीजें सिखाई जा रही तो इस मानसिकता से क्लास में बैठो कि हाँ सर मैं उन चीजों को सीख पाऊंगा, अच्छी चीजों को हम क्या कर पाएंगे, ग्रैस्प कर पाएंगे, सीख पाएंगे। आपको क्या लग रहा है, आप इतना ज्यादा मोल कॉन्सेप्ट में चीजें मैंने आपको डिस्कस की हैं, हर एक टाइप का वेराइटीज डिस्कस किया जा रहा है। क्यों डिस्कस किया जा रहा है? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप, क्योंकि काफी सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो मतलब YouTube से पढ़ रहे हैं, वो YouTube से भी सीखना चाह रहे हैं, उनके पास कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं है, उन्होंने नहीं लिया, तो उनको अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए, है ना। तो अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, हर एक वेराइटीज कवर की जा रही है, इसीलिए की जा रही है कि नीट हो गया, जेई मेंस हो गया, जेई एडवांस हो गया, ये इसमें आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजिली टारगेट कर पाए, उसको टैकल कर पाए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए ठीक है, तो यहां तक की कहानी हमने डिस्कस कर ली है। एक केस और बचता है, वो लास्ट केस और सबसे इंपॉर्टेंट केस हमें डिस्कस करना है। चलिए भैया, तो मैंने आपके सामने 4 केस रख दिए, मैं उसको फिर से दोहराता हूं। जितना देखिए ऑक्सीजन मेरा क्या है, पहला केस ऑक्सीजन कार्बन के मोल के आधे से भी कम है। जैसे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 0.5 से भी कम है, तो केवल और केवल CO बनेगा और कुछ ना कुछ कार्बन लेफ्ट आउट हो जाएगा प्रोडक्ट में। ठीक है, अगर मैंने ऑक्सीजन को कार्बन का आधा लिया है, ऑक्सीजन को कार्बन के आधा लिया है, तो मेरा केवल और केवल प्रोडक्ट में कौन बनेगा, CO ही बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनेगा। थर्ड केस, अब मेरे पास थर्ड केस आ गया। थर्ड केस क्या है बच्चों, कि मैंने कार्बन और ऑक्सीजन में मैंने 2 केस आपको बता दिए, एक जिसमें मैंने कार्बन को
ऑक्सीजन को कार्बन के आधे से भी कम लिया, दूसरे में मैंने ऑक्सीजन को कार्बन के आधे के बराबर लिया, तीसरा केस ऑक्सीजन और कार्बन का मोल बराबर, अगर ऑक्सीजन और कार्बन का मोल बराबर है तो केवल और केवल कौन बनेगा, CO2 बनेगा, केवल और केवल कौन बनेगा, CO2 बनेगा। चौथा केस, अगर ऑक्सीजन कार्बन के मोल से भी ज्यादा है, ऑक्सीजन कार्बन के मोल से भी ज्यादा है तो भैया CO2 तो बन ही जाएगा, साथ ही साथ कुछ ना कुछ मोल ऑफ ऑक्सीजन बच जाएगा। क्या आपको यहां तक की कहानी क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों? आगे बढ़े क्या? ये हमारा फाइनल केस हम डिस्कस करने वाले हैं, केस नंबर 5, सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये, ध्यान से समझना। केस नंबर 5 को समझाने से पहले आपको एक बात बताता हूं, देखना कार्बन है, अगर मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है तो ऑक्सीजन उसका आधा लेना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मेरा कार्बन है, अब मैंने अगर मुझे CO2 बनाना है तो मैं इसके लिए क्या लूंगा, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड होगा ना बेटा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। अगर मैं 1 मोल कार्बन और 1 मोल ऑक्सीजन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, CO2। अब ध्यान समझिएगा, मान लो कि मैंने इसको लिया 1 मोल, इसको लिया 0.5, तो ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट 1 बन जाएगा। मैंने इसको लिया 1 मोल, इसको भी लिया 1 मोल, तो मेरा कंप्लीट कौन बन जाएगा, 1 मोल CO2 बन जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजन को अगर मैं 0.5 लेता हूं तो पूरा CO बन जाता है, मतलब जितना कार्बन उसके आधा ऑक्सीजन तो CO। अगर मैं ऑक्सीजन को 1 लेता हूं, मतलब जितना कार्बन था उतना ही ऑक्सीजन ले लिया तो क्या बन गया, CO2। अगर मैंने ऑक्सीजन को 0.5 और 1 के बीच में ले लिया तब, अगर मैंने ऑक्सीजन को 0.5 और 1 के बीच में ले लिया तब, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ऑक्सीजन को कार्बन के आधे मोल और कार्बन के पूरे मोल के बीच में लेते हैं, अगर आप ऑक्सीजन को कार्बन के आधे मोल और कार्बन के पूरे मोल के बीच में लेते हैं तो कुछ मोल तो CO बनता है और कुछ मोल CO2 बनता है। ध्यान से समझिएगा, अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट केस होने वाला है, अगर आप ऑक्सीजन को कार्बन के आधे मोल के बराबर, आधे मोल से ज्यादा और पूरे मोल से कम ले रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, ऑक्सीजन को कार्बन के आधे मोल से ज्यादा और पूरे मोल से कम ले रहे हैं, तो वहां पर CO भी बनेगा और CO2 भी कुछ मोल बनेगा। मतलब जैसे मैं यहां पर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कार्बन है और मैं यहां पर ऑक्सीजन का जो मोल लेना चाहता हूं बच्चों, वो 0.8 लेना चाहता हूं। कितना लेना चाहता हूं, 0.8। तो 0.8 आधा, कार्बन का आधा मतलब 0.5 से ज्यादा है और कार्बन का पूरा 1 से कम है, तो 0.8 जितना मैंने ऑक्सीजन का मोल लिया है वो कार्बन के आधे से ज्यादा है और कार्बन के पूरे मोल से कम है। ऐसे केस में मेरा CO भी बनने वाला है और ऐसे केस में मेरा CO2 भी बनने वाला है। तो ऐसे केस में मुझे CO के लिए भी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी और CO2 के लिए भी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ध्यान से मैं पांचों केस आपको बोल रहा हूं, एक बार फिर से याद कर लीजिएगा। आपके पास 5 ही केस आ रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन जैसे अगर आपके पास एलिमेंट्स दिए रहे हैं तो ध्यान समझिएगा, अगर कार्बन जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO और CO2 बनाने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने ऑक्सीजन को कार्बन के आधे से कम लिया तो CO बन जाएगा और कुछ ना कुछ कार्बन बच जाएगा। दूसरा केस, अगर आपने ऑक्सीजन को कार्बन का आधा लिया तो केवल और केवल कौन बन जाएगा, CO बन जाएगा। तीसरा केस, अगर आपने कार्बन और ऑक्सीजन का मोल बराबर लिया तो केवल और केवल CO2 बन जाएगा। चौथा केस, अगर आपने कार्बन को कम लिया है, ऑक्सीजन को उससे ज्यादा मोल ले लिया है तो CO2 ही बनेगा और कुछ ना कुछ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बच जाएगा। पांचवा केस, अगर आपने ऑक्सीजन को कार्बन के हाफ मोल से ज्यादा लिया है और फुल मोल से कम लिया है तो वहां पर CO भी बनेगा और CO2 भी बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट केस यही लास्ट वाला है, जहां पर आपका ऑक्सीजन कार्बन के आधे मोल से तो ज्यादा होता है और पूरे मोल से कम होता है। जैसे आधा मोल कितना था कार्बन का, 0.5, कार्बन का पूरा मोल कितना था, 1। आपने ऑक्सीजन को उस 0.5 और 1 के बीच में लिया है। ये वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको यही समझना होगा कि कितना मोल CO, अगर दोनों बन रहा है तो अगर आपको 0.8 मोल दे दिया ऑक्सीजन तो कितना मोल CO बनेगा और कितना मोल CO2 बनेगा। आइए इस वाले वैरायटी को डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा मैं इसको उड़ा दूं क्या, ठीक है, ये हमें डिस्कस करना था। देखिए केस नंबर 5 क्या कर रहा है, इफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज टेकन इन बिटवीन 0.5 and 1, मतलब आधे और पूरे के बीच में अगर मैंने ऑक्सीजन का मोल ले लिया है ना, जितना मोल कार्बन का था ऑक्सीजन का मोल उसके आधे और पूरे के बीच में ले लिया गया है, तो मुझे देखना है कि कितना CO बनेगा और कितना CO2 बनेगा। तो उस वक्त कितना कौन बनेगा, इसी को एनालाइज करते हैं। देखिए यहां पे कार्बन का मोल कितना है, देखिए वो तो एक ही है
मैंने कार्बन का मोल कितना माना है, एक ऑक्सीजन का मोल मैं घटा बढ़ा रहा हूं। यहां इस वक्त मैंने जो ऑक्सीजन का मोल रखा है वो 0.8 रखा है, 0.8, 0.5 और 1 के बीच में है, मतलब कार्बन का आधे से ज्यादा है और कार्बन के पूरे से कम है। तो मेरा कितना CO बनेगा और कितना CO2 बनेगा, बस आपको यही एक केस है जो आपको ध्यान रखना है, और इसी केस के लिए हम चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आइए देखिए, सबसे पहली बात, मैंने 1 मोल कार्बन लिया है। अगर मैंने 1 मोल कार्बन लिया है तो CO बने या CO2 बने, दोनों में जितना कार्बन आया होगा उसका टोटल सम तो 1 ही रहेगा। अरे भाई मेरे पास एक ही मोल तो कार्बन है, उस 1 मोल कार्बन से चाहो मैं CO बना लूं, चाहो मैं CO2 बना लूं, तो कार्बन का मोल तो एक ही रहेगा। वही 1 मोल CO डिस्ट्रीब्यूट होकर कुछ CO में चला जाएगा और कुछ CO2 में चला जाएगा। तो भैया अगर मेरा ऑक्सीजन 0.5 और 1 के बीच में है तो मुझे पता चल गया कि CO और CO2 दोनों बनेगा, तो मुझे CO के लिए भी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी और CO2 के लिए भी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, और CO और CO2 में जो टोटल कार्बन का काउंट रहेगा वो 1 मोल के बराबर रहेगा। अब कार्बन CO में भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और CO2 में भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो मैं मान लेता हूं कि CO को बनाने के लिए जो कार्बन था वो X था, CO को बनाने के लिए जो कार्बन चाहिए था वो X मोल चाहिए था। तो CO2 को बनाने के लिए कार्बन कितना चाहिए होगा, 1 - X, क्योंकि भैया तभी तो X और 1 - X को मिला के 1 मोल होगा। तो मैंने क्या मान लिया कि CO को बनाने के लिए जो कार्बन चाहिए था प्यारे बच्चों वो X मोल चाहिए था। वो कितना मोल चाहिए था, X मोल। तो जरा बताना CO2 को बनाने के लिए जो कार्बन चाहिए होगा वो कितना हो जाएगा, 1 - X, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन ऐसा अमाउंट में रखा गया था कि CO और CO2 दोनों बन रहे थे, तो मैंने दोनों की इक्वेशन लिखी। मैंने किसकी इक्वेशन लिखी, दोनों की इक्वेशन लिखी। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मेरा कार्बन का अमाउंट मैंने कितना मान लिया, X मान लिया। तो अब एक के लिए पहले सॉल्व करते हैं फिर दूसरे के लिए। तो एक वाले इक्वेशन में कार्बन X, तो दूसरे वाले इक्वेशन में 1 - X, क्योंकि टोटल मोल कार्बन कितना का था, 1 था। ठीक है, तो अगर इस वाली रिएक्शन में कार्बन X लिया जाता है तो भैया जितना कार्बन है उसका आधा ऑक्सीजन लिया जाता है, तो ऑक्सीजन कितना लिया जाएगा, X/2। बोलो बात समझ में आ रही है क्या भैया। अगर मेरा कार्बन X है तो ऑक्सीजन कितना लगना चाहिए, X/2, और कार्बन 1 होता है, ऑक्सीजन 1/2 होता है, तो CO कितना बन जाता है, 1। इसका मतलब CO कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों, X बन जाएगा। चलो पहले इनिशियली तो CO 0 रहेगा ना, इनिशियली तो CO क्या हो जाएगा, 0। फाइनली ये जो है ये देखो सब लिमिटिंग, सब अपने स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में है, 1/2, तो ये 0 ये 0, अब ये कितना हो जाएगा, अगर इसका 1 होता है तो इसका 1 बनता है तो इसका X बन जाएगा। फाइनली मेरा जो CO है वो कितने मात्रा में बन के आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, X। 1 मिनट जरा सा ग्लिच है, वेट करिएगा। हाँ ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ग्लिच था, 1 सेकंड का, घबराइएगा नहीं, है ना, चीजें आपकी प्रॉपर चलेंगी। कभी कभी थोड़ा बहुत आ जाता है, कैमरा है, टेक्नोलॉजीज है, तो टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो मैं आपसे क्या बता रहा था कि अगर मैं फिर से डिस्कस कर दूं, क्या मुझे आइडिया नहीं कहां से ये प्रॉब्लम आई थी। तो देखिएगा मैंने कार्बन का कितना माना यहां पर, X, तो ऑक्सीजन उसका आधा बनता है। अरे भाई कार्बन 1 लिया जाएगा तो ऑक्सीजन आधा लेना पड़ेगा, कार्बन को X लिया तो ऑक्सीजन को X/2 लेना पड़ेगा। अब इनिशियली तो ये 0 है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, जितना कार्बन है उतना ही कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो कार्बन कितना था, X, तो कार्बन X खर्च हो जाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनेगा, X बन जाएगा। बोलो क्या यहां तक की कहानी आपको समझ में आ रही है क्या। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी कितना बन गया, X। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी पर। अब देखना कार्बन मोनोऑक्साइड वाले में कितना था, X था, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले में कितना हो जाएगा, 1 - X, क्योंकि टोटल कार्बन का जो समेशन आएगा वो तो कितना आना चाहिए, 1 मोल। तो इसका 1 - X और उसका X मिलाकर कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। तो ये 1 - X है, इसके 1 से इसका 1 चाहिए था, तो यहाँ पर 1 - X है, तो इसका कितना चाहिए रहेगा, 1 - X। इनिशियली ये क्या हो जाएगा, 0, और फाइनली जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो प्यारे बच्चों ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। बनेगा कौन, CO2 बनेगा। कितना बन जाएगा, 1 - X। कितना CO2 बन जाएगा बच्चा, 1 - X। ध्यान से समझिए। तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मोल्स ऑफ CO फॉर्म, तो CO कितना बन रहा है, X, और मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म वो कितना बन रहा है, 1 - X। अगर आप X निकाल सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप CO का मोल और CO2 का मोल, अरे भाई ये देखो ना, CO2 का मोल कितना बन रहा है, 1 - X, CO का मोल कितना बन रहा है, X। तो अगर आपको X का वैल्यू पता चल गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना मोल CO बन रहा है और कितना मोल CO2 बन रहा है। देखो क्वेश्चन ने आपको X निकालने का हिंट दे रखा है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन लिया गया है वो कितना मोल लिया गया है, 0.8। वो कितना लिया गया है, 0.8। और देखो ऑक्सीजन टोटल कितना लिया जा, आपके क्वेश्चन के हिसाब से ऑक्सीजन जो आपने अपना मोल वाला कहानी बनाया है उसमें आपने ऑक्सीजन कितना लिया है, CO को बनाने के लिए आपने ऑक्सीजन लिया X/2, और CO2 को बनाने के लिए आपने कितना ऑक्सीजन लिया था, अरे ये कहां पे आ गए हम, पीछे आ गए क्या, आगे चलना था ना। हाँ देखिए
तो CO को बनाने के लिए आपने ऑक्सीजन कितना लिया था, x/2, और CO2 को बनाने के लिए आपने ऑक्सीजन कितना लिया था, 1 - x। इसका मतलब जो टोटल ऑक्सीजन खर्च हुआ वो कितना खर्च हुआ, x/2 + 1 - x, x/2 + 1 - x। अरे भाई CO2 बनाने के लिए 1 - x मोल ऑक्सीजन खर्च हुआ, CO बनाने के लिए x/2 मोल ऑक्सीजन खर्च हुआ, तो टोटल कितने मोल ऑक्सीजन खर्च हुए, x/2 जो कि CO वाला खर्च हुआ था, 1 - x जो कि CO2 वाला खर्च हुआ था। दोनों किसके बराबर हैं, टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो कि हमारा लगा इस रिएक्शन वो कितना था, 0.8। इसका मतलब x/2 + 1 - x बराबर 0.8। यहां से क्या आप x निकाल सकते हैं क्या, बड़े प्रेम से आप x निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेशन कैसे करेंगे बोलो, ये इसको कर दो x/2 ही रहने दो, प्लस इसको 1 रहने दो, माइनस इसको 2/2 से गुणा, 2 से भाग कर दो, तो 2x/2 = 0.8। अब कैलकुलेट कर लो भैया, तो x/2 और 2x/2 से कट जाएगा तो कितना बचेगा, -x/2 इधर बचेगा। अरे 1 - x/2, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, देखिए मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करता हूं, थोड़ा इसको छोटा कर दिया जाए तो कैलकुलेशन इस पेज पे, ठीक है। देखो बच्चों इसको कैलकुलेट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, अरे भाई -2x + x क्या हो जाएगा, -x/2 + 1 = 0.8। अब 0.8 को इधर लाएंगे माइनस और इसको उधर ले जाएंगे प्लस, तो कितना आंसर आ जाएगा, x/2 = 1 - 0.8, वो कितना हो जाएगा 0.2। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x क्या आ जाएगा 0.40। क्या आपको x का आंसर निकल के आ गया है क्या, x की वैल्यू कितना आ रही है पहले बच्चों, 0.40। x की वैल्यू कितना आ रही है 0.40। क्या आप x निकाल चुके हैं, अगर आपने x निकाल लिया तो आप मोल्स ऑफ CO फॉर्म्ड और मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड भी निकाल लेंगे। तो मोल्स ऑफ CO फॉर्म्ड कितना आ रहा है x, वो कितना हो जाएगा 0.4, और मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड कितना आ रहा है 1 - x, वो कितना हो जाएगा 1 - 0.4, मतलब CO2 कितना मोल बन जाएगा 0.6। तो प्यारे बच्चों ये वाले केस में आपने ये निकाल लिया कि कितना मोल CO बन रहा है और कितना मोल CO2 बन रहा है। तो आपको क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है इस चीज को समझिएगा। 5 केस हैं, कितने केस हैं टोटल, 5 केस। मैं एक बार फिर से आपको समराइज कर दे रहा हूं, आपको करना ऐसे ही है। 5 केस मैंने आपके सामने सॉल्व करके दिखा दिया। कौन है भैया, नियामुद्दीन शेख साहब। नियामुद्दीन शेख साहब पूछ रहे हैं कि हेलो सर कौन सा चैप्टर है ये। तो नियामुद्दीन शेख साहब ये हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, और मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग मिक्सचर एनालिसिस पढ़ रहे हैं। मिक्सचर एनालिसिस में हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर 2 एलिमेंट हमने ले रखा है तो 2 एलिमेंट को मिलाकर 2 से ज्यादा प्रोडक्ट या फिर 1 से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं। कब, किसका कितना मोल लेने पर कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, हम लोग उसी चीज की चर्चा कर रहे हैं। प्यारे बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 12 चल रहा है मोल कॉन्सेप्ट का, है ना। तो आप लोग इसी तरीके से लगातार हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए, हम लोग और भी चीजों का डिस्कशन करते रहेंगे। तो क्या आपको ये 5 केस आपके सामने मैंने रखे, 5 केस पर ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन निर्धारित करेगा कि किस चीज का अमाउंट कितना बनने वाला है। प्यार देखिएगा, सबसे पहले अगर मैंने ऑक्सीजन को कार्बन के आधे से भी कम लिया तो कुछ मात्रा में CO बनेगा और कुछ कार्बन लेफ्ट आउट हो जाएगा, पहला केस। दूसरा केस, मैंने अगर ऑक्सीजन को आधा ले लिया, किसके, कार्बन के मोल के आधा ले लिया, ऑक्सीजन का मोल कार्बन के मोल के हाफ है, तो वहां पर केवल और केवल कौन बनेगा, CO। थर्ड केस, जितना मोल कार्बन का था अगर उतना ही मोल ऑक्सीजन ले लिया तो केवल और केवल कौन बनने वाला है, CO2। चौथा केस, अगर मैंने ऑक्सीजन को कार्बन के मोल से ज्यादा ले लिया तो मेरा केवल और केवल CO2 बनेगा और कुछ ना कुछ मात्रा में ऑक्सीजन का मोल बच जाएगा। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण केस, अगर मैं ऑक्सीजन को कार्बन के आधे मोल से ज्यादा लेता हूं और पूरे मोल से कम लेता हूं तो इतना मोल ऑफ ऑक्सीजन में CO भी बनेगा और CO2 भी बनेगा। और आप, अगर आपको इतना मोल दे रखा है, ऐसा मोल दे रखा है जिसमें CO और CO2 दोनों बन रहा है, तो आपको दोनों के रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे। दोनों को रिएक्शंस में कार्बन का टोटल मोल को x मान लीजिए और उसी के हिसाब से ऑक्सीजन का मोल कैलकुलेट कर लीजिए x के रूप में, तो आपको x का वैल्यू पता चल जाएगा। और जैसे ही आपको x का वैल्यू का अंदाजा लग जाएगा तो आप ये पता लगा पाएंगे कि CO कितना बनेगा और CO2 कितना बनेगा। बोलो क्या यहां तक की कहानी प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रही है क्या? 5 केस मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं, वही यहां पर लिखा हुआ था, जरा देखिएगा क्या आपको ये चीजें देख के समझ में आ रही हैं। ये सारे केस मैंने आपको 5 डिस्कस कर दिए। अब ये देखो, ये तुम्हारे सामने नोट है, ये वाला पॉइंट पूरा तुम्हारा मैंने डिस्कस कर दिया।
अब इस पेज को नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं कि यहां पर अगर आपने ऑक्सीजन को कार्बन के आधे से कम लिया है तो केवल CO बनेगा और कुछ मोल्स ऑफ कार्बन लेफ्ट आउट हो जाएंगे। दूसरा केस, इफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज 0.5, मतलब अगर आपने ऑक्सीजन को कार्बन के मोल के आधा ही लिया है तो केवल और केवल CO बनेगा। तीसरा, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट केस था वो यही था कि अगर हमने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को जो यहां पर मैंने कार्बन का मोल एक लिया था, मतलब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 0.5 और 1 के बीच में, या फिर ऐसे कह दो कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, अगर कार्बन का मैंने 1 मोल माना उसके हिसाब से मैं ये सब डिस्कशन कर रहा हूं ना, तो या फिर ऐसे कह दो कि मोल्स ऑफ जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के आधे से तो ज्यादा है लेकिन कार्बन के पूरे मोल से कम है, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त CO भी बनेगा और CO2 भी बनेगा। तो आपको दोनों रिएक्शंस लिखनी पड़ेंगी। अगर आधा होता तो केवल CO वाली रिएक्शन लिखते, है ना। पूरा होता, जितना ऑक्सीजन का मोल था उतना ही कार्बन का भी मोल था, ऐसे केस में केवल CO2 बनेगा। तो जब केवल CO2 बनेगा तो केवल CO2 की रिएक्शन लिखेंगे। तो कब कौन सी रिएक्शन लिखेंगे, उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी कहानियां हमने डिस्कस कर ली हैं। और बेहतरीन ढंग से अगर तुमको समझना है तो एक क्वेश्चन लगवाता हूं, फिर आप उस चीज को और प्यारे रूप से समझ पाएंगे। भैया हम आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप जैसे प्यारे बच्चों ने हमारे इस मेहनत को थोड़ा सा रंग लाया। एक छोटी सी सफलता लेकिन बहुत बड़ी सफलता है। हमारे चैनल पर आप लोगों की दया से 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 1K एक बहुत लोअर लिमिट है, लेकिन हमने इस 1K के लिए बहुत एफर्ट्स डाले हैं। हमने ये नहीं देखा कि हमारी रीच कैसे आएगी, हमें शॉर्ट्स डालने हैं, हमें अनरेलेवेंट कंटेंट डालने से रीच लेना है, ऐसा हमने कभी नहीं किया। प्योरिटी ऑफ कंटेंट को मेंटेन करते हुए हमें अगर लेट टाइम में भी 1K मिला तो हमें इसका कोई गिला शिकवा नहीं है। हमने टॉप नॉच कंटेंट रखा है इस चैनल पर और इसके वजह से अगर हमारा 1K पहुंचा तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वही बच्चे हमारे साथ एसोसिएटेड हैं जो ढंग से, जो सब्जेक्ट की गहराई में पढ़ना चाहते हैं, और ऐसे बच्चों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी ने हमारे इस चैनल को 1K तक पहुंचाया। 1000 लोगों की परिवार आज हमारा ये चैनल हो चुका है और इसी के साथ हम आप सभी को बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद भी देते हैं। प्यारे बच्चों बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं और 1K पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, है ना प्यारे बच्चों। तो मेरे क्लास में आपने ये कारनामा किया है, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। ठीक है, चलो भैया, तो क्या आपको सारे केसेस समझ में आ गए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक की कहानी हमने पढ़ ली बेटा, हमने हर एक केस आपसे डिस्कस कर लिया। एक क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें और बेहतर ढंग से इसको समझ में आएगा। चलो, ये तो आपने पढ़ लिया। एक्स निकाल लो, उससे आपको पता चल जाएगा कितना मोल CO बन रहा है और कितना मोल CO2 बन रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ फाइनल मिक्सचर इफ 96 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट्स विथ। आपसे कह रहा है कि फाइनल मिक्सचर का कंपोजिशन बताइए। फाइनल मिक्सचर का मतलब क्या है, कितना उस मिक्सचर में CO है कि CO2 है या फिर उसके साथ कोई और भी है। तो फाइनल मिक्सचर में क्या बन रहा है, कितना मोल बन रहा है, कौन बच रहा है, फाइनल मिक्सचर का क्या कंपोजिशन आएगा, वही आपसे क्वेश्चन जानना चाह रहा है। और आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 96 आपका रिएक्शन के लिए हमने 96 ग्राम ऑफ O2 दे रखा है जो कि रिएक्ट करता है 4 अलग अलग केसेस में, जिसमें से मैंने ये पहला केस और चौथा केस, ए केस एंड डी केस आपके होमवर्क है। बी एंड सी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूंगा। बस आपको बी एंड सी डिस्कस करके आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। देखिएगा, तो आपको दिया क्या हुआ है, 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का अमाउंट उसने फिक्स कर रखा है, कार्बन को बदल रहा है। उसके हिसाब से हमको देखना है कि कौन सा वाला केस, 5 केस है मेरे पास, 5 केस में से जो सा केस लगेगा मैं उसी केस के हिसाब से रिएक्शन लिखूंगा, उसी केस के हिसाब से आंसर करूंगा आपको। देखिए, जो ए और डी है ये आपका होमवर्क है, उसका आंसर यहां आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। मैं बी एंड सी डिस्कस कर रहा हूं, करेगा डिस्कस। देखिए प्यारे बच्चों, वहां पर कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ फाइनल मिक्सचर इफ 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद। तो हमको कितना ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है, 96 ग्राम। मैं यहां पर लिख लेता हूं, हम बी वाला डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। पहले ऑक्सीजन कितना दिया है, 96 ग्राम। 96 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब कितने मोल ऑक्सीजन हो गए भैया? मोल्स निकालने के लिए वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ता है। तो 96 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 32। तो कितना मोल ऑक्सीजन आ गया, बोलो 3 मोल। इसका मतलब मेरे पास जो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकल के आए हैं वो कितने मोल आ गए, 3 मोल आ गए सर। ठीक है, अब मुझे कार्बन सेकेंड केस में, और मुझे दे रखा है ऑक्सीजन रिएक्ट विद,
अब मैं सेकंड केस का सॉल्व कर रहा हूं, तो कार्बन कितना है सेकंड केस में 48 ग्राम कार्बन, तो 48 ग्राम कार्बन दे रखा है। तो कठिन केस में डिस्कस कर रहा हूं आपसे, इजी वाले आपके लिए दे रखा हूं। तो मोल्स ऑफ कार्बन, यहां पे देखना कार्बन कितना ग्राम दे रखा है 48, क्या हाँ सेकंड केस में कार्बन 48 ग्राम है, कार्बन दे रखा है 48 ग्राम। 48 ग्राम का क्या मतलब है, कितने मोल्स ऑफ कार्बन है हमारे पास, कार्बन का एक एटम है तो वेट डिवाइडेड बाई उसका मॉलिक्यूलर वेट 12, तो 12 4 जा 48, इसका मतलब मेरे पास जो मोल्स ऑफ कार्बन निकल के आए प्यारे बच्चों, वो कितने मोल आ गए 4 मोल कार्बन आ गए। तो मेरे पास 3 मोल ऑक्सीजन का आ गया और 4 मोल कार्बन का आ गया। ध्यान से देखिएगा ये कौन सा केस है, अब आप देखिए यहां पर कार्बन ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है। अब सोचो कार्बन जितना होता अगर उतना ही ऑक्सीजन होता, कार्बन जितना होता उतना ही ऑक्सीजन होता तो CO2 बन जाता, कार्बन जितना होता उसके आधा ऑक्सीजन होता तो CO बन जाता। देखो अगर ये ऑक्सीजन कितना मोल है 3 मोल, कार्बन कितना मोल है 4 मोल, तो इसका मतलब यहां पर 4 मोल कार्बन जितना होता अगर मैंने उसका आधा ऑक्सीजन दिया होता, मतलब 2 मोल अगर ऑक्सीजन होता तो केवल और केवल कौन बनता CO, है ना। वैसे जितना मोल कार्बन है 4 मोल कार्बन है, अगर उतना ही 4 मोल ही ऑक्सीजन लिया गया होता तो कौन बन जाता CO2। लेकिन कार्बन है कितना और ऑक्सीजन कितना लिया गया 3 मोल, मतलब ऑक्सीजन 2 और 4 के बीच में है। ये देखो ना ऑक्सीजन आधा और पूरा उसके बीच का है। अरे भाई ऑक्सीजन कार्बन आधा कितना होता 2 मोल, अरे भाई कार्बन आधा मोल कितना होता 4 मोल है कार्बन, उसका 4 कार्बन का आधा मोल कितना है 2 मोल, कार्बन का जैसे पूरा मोल कितना है 4 मोल, तो 4 2 और 4 मतलब कार्बन के आधे और कार्बन के पूरे मोल के बीच का ऑक्सीजन है। और ऐसे केस में CO और CO2 दोनों बनता है जब ऑक्सीजन का मोल कार्बन के आधे मोल से तो ज्यादा है और पूरे मोल से कम है, तो ऐसे केस में CO और CO2 दोनों बनता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों आपको यहां पर CO और CO2 दोनों के लिए रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके सामने CO के लिए रिएक्शन C प्लस हाफ O2 से क्या बन रहा है CO2, सॉरी C प्लस हाफ O2 से बन रहा है CO, और C प्लस O2 से क्या बनता है CO2। देखना इनिशियल मोल इसके लिए लिख रहा हूं, छोटे छोटे जगह थोड़ा सा कम है तो इसलिए मैं छोटे से लिख दे रहा हूं। देखो थोड़ा इसके स्पेस कम है, इसको थोड़ा और डिक्रीज करते हैं। दिख रहा होगा आपको, आशा करता हूं आप सभी को दिख रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखना तो C प्लस हाफ O2 से क्या बन रहा है CO2 CO, इसको इसके इनिशियल मोल्स कितने दे रखे हैं हमको, और यहां पर मैं दूसरा वाला इक्वेशन लिख लेता हूं C प्लस O2 से क्या बन जाएगा CO2, C प्लस O2 से क्या बन जाएगा CO2। मैंने दोनों इक्वेशन क्यों लिखे, क्योंकि जो मेरा ऑक्सीजन का मोल था वो कार्बन के आधे से तो ज्यादा था लेकिन कार्बन के पूरे से कम था, इसलिए मेरा C और CO2 दोनों बनेगा। मुझे यही आइडिया सबसे पहले लगाना है कि क्या दोनों बन भी रहे हैं कि नहीं। तो मुझे पता चल गया कि अगर ऑक्सीजन कार्बन के आधे से ज्यादा है और पूरे से कम है तो C और CO2 दोनों बनेगा। मुझे दोनों के लिए इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। चलिए ठीक है सर। अब देखना टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन का मोल है 4, टोटल कार्बन का मोल है 4, तो पक्का एक में मतलब मैंने दोनों कार्बन जो C और CO2 में लगेंगे वो 4 ही मोल लगेंगे। तो मैंने अगर मान लिया कि CO वाले में जो कार्बन है वो X है तो पक्का CO2 वाले कार्बन में 4 - X रहा होगा। इतनी कहानी समझ आ रही है प्यारे बच्चों की नहीं आपको। CO2 में कितना, इसमें अगर मैंने X मान लिया तो इसमें कितना हो जाएगा 4 - X। अब देखो अगर ये X होता है तो इसका कितना मोल लगेगा X/2, तो ये बन कितना जाएगा फाइनली, ये बन, मैं इनिशियल फाइनल नहीं लिख रहा हूं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फाइनली ये कितना बन जाएगा X मोल बन जाएगा। फाइनली CO कितना मोल बन जाएगा, अरे भाई इसका 1 है तो इसका आधा बनता है, इसका X है तो इसका X/2 बनेगा, इसका 1 है तो इसका 1 बनता है, इसका X है तो इसका फाइनली X बन जाएगा। इसका 4 - X है, इसका 1 होता है तो इसका 1 बनता है, इसका 4 - X है तो इसका भी 4 - X लगेगा। अगर इसका 1 है तो इसका 1 बनता है, इसका 4 - X था तो इसका फाइनली 4 - X बनेगा। मैंने दो इनिशियल फाइनल दो केस नहीं लिखे, डायरेक्ट एक ही में लिख दिया हूं। बोलो क्या यहां तक की कहानी क्लियर समझ में आ रही है। तो मैंने अब देखो ये X/2 है, ये 4 - X है। ऑक्सीजन का कितना मोल मुझे लेना पड़ा था 3 मोल, तो इसका मतलब X/2 प्लस 4 - X किसके बराबर आना चाहिए 3 के बराबर आना चाहिए क्या। अरे भाई देखो ना ऑक्सीजन यहाँ पे X/2 है, यहाँ पे 4 - X है, तो X/2 प्लस 4 - X किसके बराबर आ जाएगा 3 मोल के। तो X/2 प्लस 4 - X इज इक्वल्स टू 3 मोल। अब क्या निकल के आएगा बोलो भैया, आंसर निकालो। तो इसको कर दो 2X/2 तो -X/2, तो -X/2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3, इसको उधर ले जाइए तो X/2 इज इक्वल्स टू 1, X इज इक्वल्स टू 2। तो X किसके बराबर आ जा रहा है 2 मोल, X किसके बराबर आ जा रहा है 2 मोल। इसका मतलब CO कितना मोल बन रहा था X मोल, CO कितना मोल फॉर्म हो रहा था X मोल। इसका मतलब CO विल बी फॉर्म 2 मोल एंड CO2 कितना फॉर्म हो रहा था 4 - X, तो CO2 कितना बन जाएगा 4 - 2 मतलब 2 मोल। तो यहां पर मैं लिख दूं क्या
यहां पर मैं लिख दूं मोल्स ऑफ CO फॉर्म्ड, मोल्स ऑफ CO फॉर्म्ड, कितना CO फॉर्म हो रहा है x मोल, जो कि कितना आ गया 2 मोल, जो कि कितना आ गया प्यारे बच्चों 2 मोल। और मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड, कितना मोल CO2 बन रहा है प्यारे बच्चों, CO2 बन रहा है अपने पास 4 - x मोल। 4 - x मोल का मतलब क्या है 4 - 2 मोल, जो कि कितने मोल के बराबर आ गया 2 मोल। बोलो क्या यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ रही है बच्चा? क्वेश्चंस जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो आपको समझ में आने चाहिए। मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इस वजह से आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को ढंग से करिए। देखिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्वेश्चन में दे रखा था कि भैया 96 ग्राम ऑक्सीजन है, तो बताना अगर वो 48 ग्राम कार्बन से रिएक्ट करती है तो क्या बनेगा और कितने मोल में बनेगा। तो 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मतलब 3 मोल ऑक्सीजन, 48 ग्राम कार्बन का मतलब 4 मोल ऑफ कार्बन। और मुझे क्या देखना था कि ऑक्सीजन कार्बन के रिस्पेक्ट में कितना है, तो यहां पर ऑक्सीजन कार्बन के आधे मोल से ज्यादा है। कार्बन का आधा मोल कितना होता है 2, कार्बन का आधा मोल कितना होता है 2, कार्बन का पूरा मोल है 4, तो जो ऑक्सीजन है वो उसके आधे मोल से ज्यादा है और पूरे मोल से कम है। ऐसे वाले केस में C और CO2 दोनों बनते हैं, तो मुझे C और CO2 दोनों के लिए रिएक्शन लिखनी थी। तो ये लिखी मैंने CO के लिए रिएक्शन और ये लिखी मैंने CO2 के लिए रिएक्शन। और मैंने मान लिया कि जो देखो भैया टोटल कार्बन 4 मोल था, तो अगर मैंने इसके लिए CO के लिए कार्बन को x माना तो CO2 के लिए कार्बन 4 - x हो जाएगा। अब इसके स्टाइकियोमेट्री से देख लिया CO कितना बन रहा है, इसके स्टाइकियोमेट्री से देख लिया CO2 कितना बन रहा है, और उसमें ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो रहा है। तो भैया ये x है तो इसका आधा लगेगा x/2, ये 4 - x है तो यहां पर ऑक्सीजन 4 - x लगेगा, क्योंकि स्टाइकियोमेट्री 1 है। तो टोटल ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो रहा है x/2 + 4 - x। ये किसके बराबर आएगा, जितना ऑक्सीजन मेरे पास था 3 मोल, तो x - 2 + 4/x किससे मोल के बराबर आ गया 3 मोल के बराबर। अब यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, x2 आ गया। अब जो x है वही तो मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म है, तो मतलब 2 मोल ही कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। CO2 कितना बनेगा 4 - x, 4 - 2 मतलब 2 मोल CO2 बनेगा। वही आपका आंसर है कि 2 मोल आपका CO2 बनेगा और 2 ही मोल आपका CO बनेगा, 2 मोल CO और 2 मोल CO2। बोलो प्यारे बच्चों क्या सभी को ये कहानी समझ में आ रही है क्या? हाँ हयात साहब बिल्कुल, ये मोल कॉन्सेप्ट ही है, मोल कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, कोई और चैप्टर नहीं चल रहा है, और अच्छे लेवल का मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है। ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कहानी बताई जा रही है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन, इस लेवल का क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो फिर मतलब द बेस्ट है। ठीक है क्या? चलो तो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। दूसरा पार्ट क्या सॉल्व करना था, अगर मेरे पास 84 ग्राम ऑफ कार्बन है, भैया ऑक्सीजन तो फिक्स है 96 ग्राम, कार्बन कितना दे रखा है 84 ग्राम। चलिए ये वाला भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए 96 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है, 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में मोल कितना हो जाएंगे, ऑक्सीजन के मोल हो जाएंगे 96, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 32, इसका मतलब 3 मोल। इसका मतलब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए प्यारे बच्चों 3, वो तो हमने पहले भी निकाल रखा था। अब मोल्स ऑफ हमको कितना निकालना है, मोल्स ऑफ कार्बन निकालना है। कार्बन कितना दे रखा है, देखो कार्बन कितना दे रखा है 84 ग्राम की। अगर आपने 84 ग्राम कार्बन लिएगा तो क्या क्या बनेगा। अब पहले कार्बन का मोल निकाल लेते हैं, तो 84 ग्राम कार्बन, 84 ग्राम कार्बन में मोल्स ऑफ कार्बन कितने आ जाएंगे, मोल्स ऑफ कार्बन आ जाएंगे वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो 84 डिवाइडेड बाय 12, तो कितने मोल्स आ गए 7। तो मोल्स ऑफ, यहां पर देखिए मोल्स ऑफ कार्बन कितना निकल के आ गया 7 मोल्स। तो देखना जरा गौर से, यहां पर मैं क्या ये कह सकता हूं क्या कि मोल ऑफ कार्बन, देखना जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के, ऑक्सीजन कार्बन के आधे मोल से भी कम है। अरे देखो ना भैया, अरे यार कार्बन है 7, उसका आधा मोल कितना होता 3.5, अरे 7 का आधा कितना होता 3.5, लेकिन यहाँ पे कार्बन 7 है, ऑक्सीजन कितना है केवल 3 है। मतलब अगर आधा होता ऑक्सीजन तो केवल और केवल CO बनता, लेकिन आधे से भी कम है तो कुछ CO बनेगा और कुछ मोल ऑफ कार्बन लेफ्ट आउट हो जाएंगे। इसका मतलब रिएक्शन तो केवल CO वाली ही लिखी जाएगी, रिएक्शन तो केवल CO वाली ही लिखी जाएगी, और उसी से पता चल जाएगा कि आपका कुछ मोल तो CO बनेगा, लेकिन क्योंकि कार्बन इतना ज्यादा है कि आधा भी नहीं उसका ऑक्सीजन है, तो CO कुछ मोल तो बनेगा लेकिन कुछ मोल ऑफ कार्बन लेफ्ट आउट पक्का बन जाएंगे आपके फाइनल मिक्सचर में। तो यहां पर मैं रिएक्शन केवल और केवल CO के लिए लिखूंगा। क्यों केवल CO के लिए लिखूंगा, क्योंकि जो मेरा ऑक्सीजन है वो आधे से भी कम है। आधा तक होता तब भी मैं केवल CO की रिएक्शन लिखता, लेकिन यहां तो आधे से भी कम है तो पक्का CO की ही रिएक्शन लिखी जाएगी। तो मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 2, या फिर ऐसे कह लीजिए कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये जो मैंने आपके लिखवाए थे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन
मोल्स ऑफ कार्बन बाई 2। तो मेरा कार्बन का मोल का अगर मैं आधा भी कर देता हूं उससे भी कम मेरा ऑक्सीजन है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अरे भाई 7 का आधा होता है 3.5, तो ऑक्सीजन 3.5 से भी कम है, तो केवल और केवल कौन बनेगा? CO बनेगा, और कुछ ना कुछ कार्बन बच जाएगा। अगर केवल CO बनेगा तो मैं रिएक्शन भी केवल और केवल किसके लिए लिखूंगा? CO के लिए लिखूंगा। तो ये चीज है, इसके लिए मैं केवल और केवल रिएक्शन किसके लिए लिखूंगा? CO के लिए। तो ये रिएक्शन लिखते हैं, CO के लिए मेरी रिएक्शन क्या होगी? C प्लस हाफ O2 से क्या बनता है? CO बनता है। अब देखिए मुझे कितना इनिशियली कितना मोल दे रखा है, इनिशियली मुझे कितना मोल दे रखा है क्वेश्चन में भैया? ऑक्सीजन का है 3 मोल, कार्बन का है 7 मोल, ये बनता है इनिशियली 0 होगा। फाइनली कितना मोल कौन बन जाएगा देख लीजिए। फाइनली लिमिटिंग रिएजेंट कौन है निकाल लो भैया, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर दीजिए, करिए जरा, किसका मोल कितना है। तब तुमको लिमिटिंग रिएजेंट अगर नहीं निकालने आता तो ऐसा देख लो, सीधे सीधे ये कर दो, मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मोल कितना है इसका? 7, 1 से भाग कर दोगे तो कितना आ गया? 7। इसका मोल कितना है? 3, डिवाइड कर दो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1/2, तो कितना आ जाएगा? ये 2 मल्टीप्लाई होगा 6। तो देखो कम कौन है? इसका मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू आ रहा है 7, इसके मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू आ रहा है 6। जो कम होता है मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू जिसका कम होता है वही होता है लिमिटिंग रिएजेंट। और क्वेश्चन में जो प्रोडक्ट बनता है, जो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है वो उसी लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बनता है। तो 6 कम है, मतलब यही हो जाएगा मेरा लिमिटिंग रिएजेंट, और इसी के हिसाब से फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो फाइनली क्या बनेगा प्रोडक्ट देखिएगा। तो मतलब ऑक्सीजन के हिसाब से रिएक्शन चलने वाली है। देखना इसका आधा रहता है तो इसका 1 बनता है, मतलब जितना ऑक्सीजन होगा उसके डबल कार्बन लगना चाहिए, जितना ऑक्सीजन होगा उसके डबल कार्बन लगना चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना मोल है? 3 मोल, तो कितना मोल कार्बन लगेगा? 6 मोल। तो है कितना? 7 मोल था, 6 मोल लग जाएगा, तो कितना मोल बच जाएगा? 1 मोल और कार्बन बच जाएगा। क्या समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? और यहाँ पर क्योंकि ये लिमिटिंग था तो जो लिमिटिंग है, जो कम है वो तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। फाइनली बनेगा कितना? बनेगा इसी का ऑक्सीजन के हिसाब से, ऑक्सीजन आधा रहता है तो CO 1 बनता है। अरे भाई इसका स्टोइकोमेट्री हाफ है, इसका स्टोइकोमेट्री 1 है, तो ये आधा है तो इसका डबल 1 बनेगा, तो ये 3 है तो इसका डबल CO बनेगा, मतलब 6 मोल CO बनेगा। फाइनली आप जो रिएक्शन में देखेंगे तो रिएक्शन के अंत में आपको 2 चीजें मिल रही हैं। क्या क्या मिल रहा है? 1 मोल तो आपका बच जा रहा है, कौन? कार्बन, और 6 मोल आपके फाइनल मिक्सचर में कौन मिलेगा? CO। देखना मैंने जो बोला था क्या वही मिला का? आपने अगर आपके जो ऑक्सीजन है वो आधे से भी कम रहेगा, उसका कार्बन के आधे से भी कम है, तो केवल और केवल CO बनेगा और कुछ ना कुछ कार्बन बच जाएगा। वो आपको दिख भी रहा है, 6 मोल तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है और कुछ ना कुछ मोल ऑफ कार्बन लेफ्ट आउट हो जा रहा है। तो यहां पर मैं इसका सोल्यूशन लिख दूं क्या? कैसे सोल्यूशन लिखेंगे? मोल्स ऑफ CO फॉर्म्ड, कितना मोल ऑफ CO फॉर्म बना? मोल्स ऑफ CO फॉर्म्ड इज 6 मोल्स, एंड मोल्स ऑफ कार्बन लेफ्ट, कितने मोल्स ऑफ कार्बन लेफ्ट हैं? कितने मोल्स? 1 मोल। कितने मोल्स ऑफ कार्बन लेफ्ट हैं? 1 मोल। देखो भैया ये आपका पूरा पेज का सॉल्यूशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और यहां तक हम लोग इस चीज को सीख चुके हैं। बोलो प्यारे बच्चों, क्या ये कहानी आपको समझ में आ गई? आ गई क्या समझ में? चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग इस सेशन को यहां पर एंड करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहां पे आ जाओ। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। P4 है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग वेज डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मतलब P4 ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई के हिसाब से वो अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। जैसे P4 अगर 3 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो P4O6 बनाएगा। वैसे ही P4 अगर 5 मोल ऑक्सीजन, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी, तो P4O10 बना लेगा। सेम कार्बन की तरह कहानी है, अगर कार्बन का साथ ऑक्सीजन का कम मोल रिएक्ट करता है तो CO बनाता है, ज्यादा मोल रिएक्ट करता है तो CO2 बनाता है। वैसे यहां पर P4 अगर 3 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो इतना P4O6 बनाएगा, 5 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो P4O10 बनाएगा। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 124 ग्राम ऑफ P4 कितना ग्राम लिया गया है? 124 इज मिक्स्ड विथ 160 ग्राम ऑफ O2। कितना ग्राम ऑफ O2 लिया गया है? 160 ग्राम ऑफ O2। हाउ मेनी मोल्स ऑफ P4O10 विल बी फॉर्म्ड? और वो सीधा पूछ रहा है कितना मोल्स P4O10 बनेगा। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब आपको P4O10 वाली कहानी रचनी है। और वैसे भी देखिए
वो ऑप्शंस दे रखा है आपको। 124 ग्राम P4 दे रखा है, तो मोल्स ऑफ P4 निकाल लीजिए, मोल्स ऑफ P4 के मोल्स कितने आ जाएंगे, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, कितना वेट दे रखा है P4 का 124 ग्राम, तो 124 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाइड बाय 4। अरे भाई एक फास्फोरस का जो वेट होता है, एक फास्फोरस का वेट है 31, तो P4 में कितने फास्फोरस हैं 4, तो टोटल वेट कितना आ जाएगा P4 का 31 इंटू 4, तो कितने मोल्स आ जाएंगे 124 डिवाइडेड बाय 124, तो कितने मोल आ गए 1 मोल ऑफ P4 हमको मिल जाएगा। तो मोल्स ऑफ P4 कितने आ गए प्यारे बच्चों, मोल्स ऑफ P4 कितना आ गया 1 आ गया। बोलो यहां तक की कहानी समझ में आ रही है, जैसे कर रहा हूं स्टेप्स एकदम सेम है। जी हाँ, ऐसे जी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम भैया, कैन आई कम इन, बिल्कुल 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 आप आ सकते हैं, कोई एकदम परहेज बिना किए हुए आप आइए, अच्छी से पढ़ाई करिए, यही हमारा उद्देश्य है। तो क्या P4 का कितना मोल हो गया प्यारे बच्चों, 1 मोल आ गया। और हमको ऑक्सीजन कितना दे रखा है जरा देखिए, ऑक्सीजन कितना दे रखा है निकाल लो ना, ऑक्सीजन दे रखा है 160 ग्राम, देखो 160 ग्राम O2 दे रखा है, तो कितने मोल्स O2 है वो देख लीजिए, ऑक्सीजन का कितना मोल आ जाएगा वो देख लेना, मोल्स ऑफ O2। तो वेट कितना दे रखा है O2 का 160, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है O2 का 32 ही तो होता है। अरे भाई एक ऑक्सीजन का 16, तो O2 में 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, तो इसका निकाल लीजिए कितना मोल निकल के आ जाएगा 5 मोल। अरे भाई इसको इससे काटो 5 आ जाएगा, तो 5 मोल्स आ गए क्या, तो मोल्स ऑफ O2 कितना आ गया, मोल्स ऑफ O2 कितने आ गए 5। जरा देखो P4 का कितना मोल था 1 मोल, O2 का कितना मोल आ गया 5 मोल। अब देखना मुझे मेरे रिएक्शन में क्या कुछ कहानी चल रही थी, देखो अगर मैं 1 मोल P4 लेता हूं, 5 मोल O2 लेता हूं, तो कौन बनता है P4O10। इसका मतलब 1 मोल P4 और 5 मोल O2 में P4O10 ही बनेगा, P4O6 बनने वाला नहीं है। तो केवल एक ही रिएक्शन यहां पर लिखी जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली, P4 प्लस 5O2 will lead to the formation of P4O10। तो सोचो दूसरी वाली रिएक्शन क्यों मैंने नहीं लिखा, क्योंकि जितना मोल चाहिए था उतना ही मोल रखा गया है, तो भैया P4O10 बनेगा, ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर रखी है आपने, ठीक है। इसका 1 रेशियो इसका 5 रेशियो लोगे तो P4O10 बनता है, वही मेरा मोल है भी, उसका P4 का 1 मोल लेकर इसका 5 मोल, तो बताइए P4O10 कितना बनेगा। ये तो बड़ी आसान सी बात है, सीधा 1 बन जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं, फिर भी निकाल के दिखा देता हूं। इनिशियली आपको दे रखा है P4 है 1 मोल, ये है कितना मोल 5 मोल, तो ये 0 है। फाइनली कितना बन जाएगा, फाइनली जो लिमिटिंग होगा उसी के हिसाब से रिएक्शन आगे बढ़ती है। यहाँ पे दोनों ही लिमिटिंग हो जाएंगे, या फिर ऐसा कर लीजिए कोई लिमिटिंग नहीं होगा, क्योंकि दोनों स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में दे रखे हैं। भाई इसका 1 होना चाहिए तो इसका 5 होना चाहिए, है भी भाई इसका 1 है उसका 5, तो पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये भी पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखो इसके 1 से इसका 1 बनता है, तो अगर ये 1 मोल था तो ये कितना मोल बन जाएगा, फाइनली 1 मोल P4O10 बन जाएगा क्या। तो जो मेरा आंसर आएगा कितना मोल P4O10 फॉर्मेशन हो रहा है, 1 मोल P4O10। तो मेरा जो ऑप्शंस थे कि व्हाट कहा गया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ P4O10 विल बी फॉर्म्ड, कितना मोल्स P4O10 बनेगा, 1 मोल्स P4O10 बनेगा, मतलब आंसर क्या चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बोले प्यारे बच्चों क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो यहां तक का आज हमारा डिस्कशन था, मैं आपको एक स्लाइड दिखा देता हूं और हमारी आज की क्लास यहां पर कंप्लीट होती है। देन विल मीट टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। ये आज का हमारा डिस्कशन था। देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया, ये हमारे टॉपिक को डील था। फिर हमने देखा कि अगर 2 एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब किसका कितना मोल लिया जाए तो कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, उस पर हमारे बहुत सारे केसेस थे, वो हमने डिस्कस किए। ये पेज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ये तो एक रफ पेज था, इसको उड़ा दीजिए, कोई जरूरत नहीं इसकी, ये भी उड़ा दिया जाए क्योंकि ये सारे केसेस लिखे हुए हैं, मैंने आपको समझाया है सब। हाँ, ये इस पेज का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट वाला केस लिखा हुआ है वो आपके सामने है, देख लेना। मैं थोड़ा सा और साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े। देखो बच्चा, फिर हमने एक एक केस डिस्कस किया, जो यहाँ पर लिखा हुआ है एक एक पॉइंट, उसके रिस्पेक्ट में एक एक केस हमने डिस्कस किया। पहला केस जिसमें हमने बताया कि ऑक्सीजन आधे से भी कम हो तो क्या होता है। फिर सेकंड केस जिसमें हमने बताया ऑक्सीजन आधे के बराबर हो जाए तो क्या होता है। थर्ड केस जिसमें हमने बताया कि ऑक्सीजन पूरा हो जाए कार्बन के बराबर तो क्या होता है। चौथा केस जिसमें हमने बताया कि ऑक्सीजन कार्बन से भी ज्यादा हो जाए तो क्या होता है। पांचवा केस जिसमें हमने बताया कि ऑक्सीजन कार्बन के आधे से कम है और पूरे से आधे से ज्यादा है और पूरे से कम है तो क्या होता है। ठीक है,
तो हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड थी हमारी। फिर हमने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन का कैलकुलेशन करवाया, नोट डाउन करते चलिए। फिर हमने उसका सोल्यूशन ऐसे किया, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कितना मोल CO बना, कितना मोल CO2 बना, वो हमने निकाला। फिर हमको दूसरा क्वेश्चन मतलब सेकंड वाला क्वेश्चन ए सेक्शन बी और सी हमने किया था डिस्कस, तो ये सी वाला पार्ट आ गया, वो हमने डिस्कस किया। देन हमको ये क्वेश्चन दिया था P4 और O2 का रिएक्शन का, उस पर हमने क्वेश्चन को देखा और उस हिसाब से हमने सोल्यूशन को निकाला। ये हमारा पूरा सोल्यूशन है उसका, नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, तो यहां तक की हमारी कहानी थी लेक्चर नंबर 12 ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास विल बी मीटिंग एंड विल बी डिस्कसिंग द सीक्वेंस रिएक्शन। सीक्वेंस रिएक्शन का क्या मतलब है, जैसे A प्लस बी से C बनता है और नाउ C विल स्टार्ट द रिएक्शन, C से क्या बन गया D प्लस C। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सीक्वेंस रिएक्शन का के वजह से आ रहा है, मतलब लगातार रिएक्शन चल रही है एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो हम अगली क्लास में सीक्वेंस रिएक्शन चालू करेंगे। आशा करता हूं आपको मिक्सचर एनालिसिस पूरा समझ में आया होगा। मैंने एक एक डेप्थ में इन चीजों को एक्सप्लेन किया, आपको हर एक चीज की कहानी आपको बताई जा चुकी है। इसी तरीके से अच्छे से मेहनत करते रहिए। ये सरल चीजें नहीं है, आसान चीजें नहीं है। वास्तविकता में 11 12 JEE नीट के लेवल पर ये डिफिकल्ट चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, आपको पीछे की क्लासेस देखनी ही पड़ेंगी, उसी से आप एफर्ट करते हुए यहां तक पहुंचेंगे। अगर आप पुरानी क्लासेस नहीं पढ़ेंगे तो संभावना ही नहीं बनती कि आपको ये वाला सेक्शन समझ में आ जाए। जिसको मोल का कन्वर्जन नहीं पता, स्टाइकियोमेट्री नहीं पता, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं पता, वो ये वाला सेक्शन टैकल कर ले, वो संभव ही नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग सीक्वेंस से इन चीजों को देखिए। मोल कॉन्सेप्ट का एक एक वीडियो लाइव इस चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग चैनल पे जाइए, उसके लाइव वाले सेक्शन में जाइए, आपको पक्का एक एक वीडियो वहां पर मिल जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट का हर एक वीडियो रोज अपलोड हो रहा है। तो ये चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम चालू करेंगे, देन विल बी डीलिंग विद द आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऐसे ही हमारा सीक्वेंस चलने वाला है। फिर लास्ट में जब ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग इनऑर्गेनिक के सेक्शंस को चालू करेंगे। और इनऑर्गेनिक में सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि फिजिकल खत्म होता है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले फिजिकल में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म करते हुए इनऑर्गेनिक चालू करूंगा, क्योंकि वहां से आपके बेस बनता है आपका किसका, इनऑर्गेनिक का। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस होने वाला है। इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते हमारे साथ बने रहिए, मजे करते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, आनंद करिए, जो भी चीज आप करें उसमें आप एंजॉय लीजिए, यही हमारा मेन उद्देश्य है। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इसी तरीके से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। चलिए ठीक है, टाटा, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो तो बताइए। अरे यासिर साहब, 1 घंटे के ऊपर का सेक्शन हो गया, आप कह रहे हैं सर आने से पहले ही खत्म हो गया। तो भैया 1 घंटे से पहले का सेशन था, तो 1 घंटे के ऊपर का सेशन चल चुका है, तो अब क्लास ओवर होने के टाइम पे अब आप आए हैं, तो भाई तो क्लास तो खत्म होने ही वाली होगी ना। तो कोई बात नहीं, क्लास आज खत्म हो गई है, कल फिर से आप टाइम से लाइव रहिएगा, देखिएगा, आपको चैनल पर पता चल जाएगा कि कब ये सेशन होगा। मोस्ट प्रोबेबली 10 के आसपास हमारा सेशन होता है, 10 से 11 के आसपास, तो चांसेस हैं कि उसी टाइम पे हमारा सेशन होगा। हाँ, हर दिन 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाता है, उसके लिए घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो जो हमारा सेशन है बच्चों, वो 10 से 11 के आसपास होता रहता है ना। तो आप लोग उस टाइम से हमसे एसोसिएटेड रहिए, चैनल पर देखते रहिए, जुड़े रहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वही समय है, वही टाइम है। हाँ, कुछ 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है। रिडॉक्स रिएक्शन कब होगा, तो रिडॉक्स रिएक्शन भी होगा जैसे मैंने आपको सीक्वेंस बताया है, उसी सीक्वेंस में पढ़ते हुए हम बीच में रिडॉक्स भी डिस्कस करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन भी बहुत ही मजेदार टॉपिक है। मैं जब आपको रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको फील आएगा कि रिडॉक्स रिएक्शन के कितने वेराइटीज बन सकते हैं, है ना। तो मैंने हर एक टफ से टफ चीजें इस चैप्टर में पढ़ा रखी हैं, आप उस चीजों को देखिए। ठीक है, आज की क्लास को यहां पर समाप्त किया जाए। बोलो बच्चों, क्या क्लास बंद की जाए यासिर जी? फिलहाल तो मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि कल से आप हमारे साथ एसोसिएटेड रहेंगे। लाइव जब हमारी क्लास चलेगी तो लाइव आप उस चीज को देखिए। कल से हम सीक्वेंस रिएक्शन चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट के बहुत सारी चीजें हो चुकी। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं आप लोगों के लिए 1 शॉट भी लेके आऊंगा मोल कॉन्सेप्ट का, है ना। तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। उसी के साथ आज की ये क्लास, ठीक है, गुड बाय। तो आप लोग गुड बाय बोल रहे हैं, तो अब इस क्लास को बंद किया जाए। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले दिन, मतलब कल। ठीक है, चलो ठीक है, टाटा, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद बच्चों, बाय।